आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज से ठीक 74 साल पहले भारत को दो टुकड़े में करने का ऐलान हुआ था। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटेन ने भारत को दो हिस्से करके भारत और पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया था। इस बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया। कहा जाता है कि इस दौरान करीब 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए। इतिहास में किसी राजनीतिक कारण से होने वाला यह सबसे बड़ा विस्थापन था। बंटवारे के दौरान हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी के साथ ही भारत का बंटवारा भी हुआ। भारत की आज़ादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नया मुल्क बना। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद एक तरफ देश में आज़ादी के लिए आवाज़ें बुलंद होने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ मजहबी ताकतें भी सिर उठाने लगी थी। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे। देश में उथल पुथल का माहौल था। आखिरकार फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद करने का ऐलान किया, जिसकी जिम्मेदारी भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपी गई। माउंटबेटन एक योजना लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए और फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दी जाए कि उन्होंने संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। इस योजना को डिकी बर्ड प्लान कहा गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्लान का विरोध किया और कहा कि इससे देश टुकड़ों में बंट जाएगा और अराजकता का माहौल पैदा होगा। ये अप्रैल 1947 की बात है। इसके बाद माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 को भारत को दो देशों में विभाजित करने की योजना का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान करने के लिए विभाजन ही आखिरी विकल्प है। प्लान में कहा गया कि भारत को दो अलग अलग हिस्सों में बांटकर दो देश बनाए जाएंगे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। दोनों देशों का अलग संविधान होगा और अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत की रियासतों को छूट दी गई और वो अपनी मर्जी से या तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं या भारत में रहें। दोनों में नहीं मिलना है तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। 18 जुलाई 1947 के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस प्लान को पारित कर दिया। माउंटबेटन प्लान से भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन इसके साथ ही कश्मीर जैसी जटिल समस्या भी पैदा हो गई।